हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ सैमसंग के लेटेस्ट मॉडल 32 इंच स्मार्ट एलईडी के बारे में। इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। मैं इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूँ इस एलईडी की अनबॉक्सिंग, इसकी कंप्लीट सेटअप एंड इसकी डेमोस्ट्रेशन। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, जानते हैं एक नए इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस एलईडी के बॉक्स पे प्रोवाइड की गई डिटेल्स। एलईडी की नई सीरीज़ की जितनी भी बॉक्स है वो कुछ इस तरह की प्रिंट की आती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक एचडी टीवी है, स्मार्ट टीवी पावर्ड बाय टाइजन। Tizen is a registered trademark of the Linux Foundation in the United States and other countries. और ये 2020 की 4 सीरीज़ की एलईडी टीवी है जिसका मॉडल है T4310। और ये है बॉक्स की अदर साइड, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ अदर डिटेल्स। इसका मॉडल आईडी यहाँ पे दिया गया है एंड अदर डिटेल्स दी गई कि बॉक्स में क्या क्या कंटेंट्स प्रोवाइड की गई है। इसकी नेट वेट है 3.9 kg की, और इस प्रोडक्ट की डायमेंशन भी यहाँ पे दी गई है। इस एलईडी की एमआरपी 18,900 रुपीज़, और इसकी रिटेल प्राइस वेरी करती है डिपेंडिंग ऑन रिटेलर्स स्कीम। मैं इस एलईडी का बेस्ट प्राइस का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, और आप इसे ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। तो आइए अब इस एलईडी को अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि इस एलईडी की बिल्ड क्वालिटी कैसी है और इसके साथ क्या क्या एक्सेसरीज प्रोवाइड की गई है। और बॉक्स को ओपन करते ही हमें दिखता है क्विक सेटअप गाइड। और इस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग हो चुकी है, और आप देख सकते हैं ये है वो सारी कंटेंट्स जो हमें इस एलईडी की अनबॉक्सिंग के बाद मिलती है। सबसे पहले हमें दिखता है इस एलईडी का यूज़र मैनुअल, जो सीरीज़ 4 एंड 5 दोनों के लिए एप्लीकेबल है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस यूज़र मैनुअल को अच्छी तरह से पढ़ लें। ये आपको हेल्प करेगी इस प्रोडक्ट को अच्छी तरह से मेंटेन रखने में और इसकी सारी डिटेल्स को जानने में। और इसके बाद हमें मिलती है इस एलईडी की वारंटी पेपर। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जिस भी रिटेल आउटलेट से परचेज़ करें सारी डिटेल्स को यहाँ फिल करवा लें। ये आपको हेल्प करेगी इस प्रोडक्ट की होम सर्विस वारंटी को स्मूथली कवर करने में। और साथ में दिए गए कुछ अदर ब्रोशर्स आप देख सकते हैं क्विक सेटअप गाइड को। और यहाँ पे बताया गया कभी भी एलईडी डिस्प्ले को हैंड से प्रेस ना करें। और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इनिशियल सेटअप के लिए डिटेल्स बताई गई है। और यह इस एलईडी टीवी का रिमोट। और यह इस टीवी के टेबल स्टैंड। और टेबल स्टैंड को फिक्स करने की मैं सेपरेट वीडियो बनाकर शेयर कर दूंगा, आप मेरी अगली वीडियो का इंतजार करें। और साथ में दिए गए कुछ स्क्रूज स्टैंड को फिक्स करने के लिए। और मिलती है हमें 2 AAA बैटरीज, और एक एडाप्टर मिलती है। और साथ में दिए गए हैं कुछ ऑडियो कनेक्टर। और ये है इस टीवी का पावर केबल। तो आइए सबसे पहले मैं आपको इस एलईडी का बॉटम साइड दिखा दूं। और सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें दिखती है टेबल स्टैंड को फिक्स करने के लिए पहली स्लॉट। और उसके बगल में हमें दिखता है एक स्पीकर। इस टीवी को मैनुअल ऑपरेट करने के लिए एक बटन दी गई है, और उसके नीचे है सेंसर। और यहाँ पे हमें दिखती है इस टीवी की सेकंड स्पीकर एंड सेकंड स्लॉट फॉर इंस्टॉलिंग टीवी स्टैंड।
और ये है इस टीवी का फर्स्ट इम्प्रेशन आफ्टर इंस्टॉलिंग टीवी स्टैंड। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टिकर जिसमें प्रोवाइड की गई है कुछ डिटेल्स। आप जब इसे यूज़ करें तो इस स्टिकर को हटा भी सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं अल्ट्रा पिक्स एंड HDR, पर्सनल कंप्यूटर, कंटेंट गाइड एंड म्यूजिक सिस्टम। और टीवी के बॉटम राइट साइड में हमें दिखती है कि स्टिकर जिसमें ये बताया गया है कि कभी भी LED के डिस्प्ले को आप किसी भी लिक्विड क्लीनर से क्लीन करने की कोशिश ना करें और हमेशा ड्राई क्लॉथ का ही यूज़ करें। लिक्विड यूज़ करने के कारण डिस्प्ले ख़राब हो सकती है। और यह है इस टीवी की बैक साइड व्यू। और इस LED को वॉल माउंट भी किया जा सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 स्क्रू लगाने के लिए स्पेस दी गई है। मैं कोशिश कर रहा हूँ सारी एंगल से आपको LED दिखाऊं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकूं, ताकि आपको ये वीडियो मदद करे इस प्रोडक्ट को परचेज़ करने से पहले इसकी फुल इन्फॉर्मेशन को जानने में। और ये एक 2 स्टार LED टीवी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टिकर को। और यहाँ पे पावर केबल को लगाने के लिए पोर्ट प्रोवाइड की गई है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं टीवी में अवेलेबल पोर्ट्स को। सबसे पहले हमें दिखता है ऑडियो आउटपुट, उसके बाद दिखती है एंटीना इन, और उसके बाद दिखता है हमें लैन कनेक्टर दिया गया है और एक ऑप्टिकल आउट के लिए पोर्ट दी गई है। और उसके बाद दी गई है 2 HDMI की पोर्ट और साथ में दिया गया है एक USB पोर्ट। आइए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इस पावर केबल को कैसे कनेक्ट करते हैं। आप इसके इस वाले एंड को कुछ इस तरह से पुश करें और ये इस पोर्ट में फिक्स हो जाएगी कुछ इस तरह से। और उसके बाद हम इस रिमोट को क्लोजली देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले हमें दिखती है 3 डेडिकेटेड बटन्स फॉर नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम वीडियो एंड Z5। और ये है पावर बटन और उसके बगल में दिया गया सोर्स बटन। और फिर हमें दिखती है डिजिट्स जो इनपुट के लिए यूज़ होगी। और वॉल्यूम प्लस माइनस, चैनल प्लस माइनस आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर नेविगेशन बटन्स दिखती है, सेंटर में ओके बटन दिया गया है। होम बटन उसके ऊपर दिखता है हमें, और एग्जिट एंड रिटर्न उसके नीचे देख सकते हैं। उसके बाद हमें दिखती है ABCD 4 कलर बटन्स जो सर्विस सेंटर के इंजीनियर यूज़ करते हैं। उसके नीचे दिया गया है कुछ मीडिया बटन्स जो मीडिया फाइल्स को प्ले करने के लिए यूज़ होगा। आइए अब क्विकली इस LED को पावर ऑन करते हैं और देखते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है। स्टार्ट करते ही हमें दिखता है स्मार्ट टीवी पावर्ड बाय टाइजन, और ये इनिशियल सेटअप करना स्टार्ट कर देता है। और लैंग्वेज आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेविगेशन बटन्स की मदद से आप इस LED टीवी को सेटअप कर सकते हैं। कंट्री यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। तो वीडियो में दिखाई गई इन्फॉर्मेशन को देखते हुए आप इनिशियल सेटअप कर लें। आप वायरलेस कनेक्शन अभी कर सकते हैं या आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और सेटअप होने के बाद स्क्रीन कुछ इस तरह की दिखती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नो सिग्नल, इस मीन्स कि किसी भी सोर्स से कोई सिग्नल नहीं आ रहा है। सोर्स को हमें चेंज करना पड़ेगा। और मैं इस टीवी में डिश टीवी की सेटअप बॉक्स यूज़ कर रहा हूँ डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए विद द हेल्प ऑफ HDMI केबल। आप यहाँ पे देख सकते हैं HDMI 1 अभी इनेबल हो गया है। इसका मतलब कि HDMI 1 में इनपुट आ रही है, और इसे जब आप सेलेक्ट करेंगे तो डिश टीवी की सेटअप बॉक्स स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले मैं सेटअप बॉक्स से वॉल्यूम को मैक्सिमाइज़ कर रहा हूँ इस टीवी की वॉल्यूम को चेक करने के लिए। उसके बाद मैं टीवी से वॉल्यूम को बढ़ाऊँगा।
इस एलईडी की वॉल्यूम अच्छी है और इसे मैक्स पे सेट करने के बाद भी मुझे आवाज़ की क्लैरिटी अच्छी दिख रही है। सेंटिमेंटल हो रे सारे, माइंड में गाना बजा हमारे। आइए अब मैं आपको इस एलईडी का व्यूइंग एंगल दिखा दूं। टीवी की पिक्चर एंड साउंड की सेटिंग को चेंज करने के लिए हमें होम बटन को प्रेस करना पड़ेगा, उसके बाद सेटिंग्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद जो स्क्रीन दिखती है आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमें पिक्चर को चेंज करने के लिए सेटिंग्स दिख रही है। पिक्चर मोड को जब आप सेलेक्ट करेंगे तो हमें स्टैंडर्ड, नेचुरल, मूवी एंड डायनामिक 4 सेटिंग्स दिखाई देती है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार पिक्चर क्वालिटी को, पिक्चर मोड को सेट कर सकते हैं और उसके बाद आप पिक्चर की साइड सेटिंग जो एस्पेक्ट रेशियो होती है उसे भी चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरह से। सेम तरीके से हम साउंड सेटिंग को भी चेंज कर सकते हैं। आप साउंड को सिलेक्ट कर लें और उसके बाद साउंड मोड को सिलेक्ट कर लें। काफी दिन हो गए, घर वाले की शक्ल तक नहीं देखी। न घर वाले न घर का खाना। ओ हीरो, कहाँ चले सवारी? सर आज हमारी टीम मैच जीत गई ना, तो हम तुम लोग रात को परेड के लिए निकले? ऐसा नहीं। आइए अब मैं बताता हूँ कि स्मार्ट टीवी को कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले हमें वायरलेस को सेटअप करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे नेटफ्लिक्स बटन पे प्रेस किया है और उसके बाद वायरलेस कनेक्शन का हमें एक स्क्रीन दिखाई देता है। आप अवेलेबल वायरलेस कनेक्शन को यहाँ पे से सिलेक्ट करके उसके बाद पासवर्ड प्रोवाइड करके कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लें और एस्टेब्लिश होने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह की स्क्रीन दिखाई देती है। कनेक्शन एस्टेब्लिश होने के बाद हमें टर्म्स एंड कंडीशंस को सिलेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद आप होम बटन पे प्रेस करके ऐप्स को सिलेक्ट कर लें और ऐप्स को सिलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह की स्क्रीन दिखती है और जिस भी कंटेंट को यूज़ करना चाहते हैं, मैं यहाँ पे YouTube सेलेक्ट कर रहा हूँ और YouTube से कुछ कंटेंट मैं आपको प्ले करके दिखाऊंगा। पॉज एंड प्ले के लिए आप सेंटर बटन को प्रेस कर सकते हैं। और एग्जिट करने के बाद कुछ इस तरह की स्क्रीन अपीयर होती है और यहाँ से आप एग्जिट पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी 2020 की लेटेस्ट मॉडल सैमसंग के स्मार्ट एलईडी की कंप्लीट डिटेल्स एंड डेमोस्ट्रेशन। और आई होप कि ये वीडियो को पसंद आई होगी और जानकारी मिली होगी एक नए एलईडी के बारे में। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।